फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर ये मेरा 4th वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसकी लिंक बेल आइकन पे मिल जाएगी। इस वीडियो पे हम बात करेंगे सेकंड मॉक टेस्ट पर, कब होगा, कैसे होगा, क्या है इसका सिस्टम, जनरेटेड लिंक पर क्या है इसका यूज़, क्यों लिंक जनरेटेड कराई गई है, ओपन बुक एग्ज़ाम पर कब होंगे, कैसे होंगे, और लास्ट पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड मॉक टेस्ट 17 तारीख से 19 तारीख तक चलेगा। फर्स्ट पे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होंगे, सेकंड पे फार्मेसी के एग्ज़ाम होंगे, फिर लास्ट पे जाके डिप्लोमा के एग्ज़ाम होंगे। इनकी टाइमिंग ब्रांच वाइज है, आपकी जो ब्रांच होगी उस टाइम से आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम 17 तारीख को होगा, फिर उसके बाद फार्मेसी के एग्ज़ाम 17 तारीख को होंगे, फिर एक दिन गैप देने के बाद डिप्लोमा का एग्ज़ाम 19 तारीख को होंगे। ये सभी एग्ज़ाम ब्रांच वाइज हैं। इंजीनियरिंग पर 10 बजे से 10:30 बजे तक CS ब्रांच का एग्ज़ाम होगा, 11:30 से 12 बजे तक मैकेनिकल और सिविल का एग्ज़ाम होगा, 1 बजे से 1:30 बजे तक IT और EC का एग्ज़ाम होगा, 2:30 बजे से 3 बजे तक शेष रह गई सभी ब्रांचों का जो RGBV में पढ़ाई जा रही हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। 17 तारीख फार्मेसी को 4 बजे से 4:30 बजे तक फार्मेसी के एग्ज़ाम होंगे। 19 तारीख को डिप्लोमा के एग्ज़ाम 10 बजे से CS ब्रांच के होंगे, 11:30 से 12 बजे तक मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के होंगे, 1 बजे से 1:30 बजे तक IT और EC के होंगे, और 2:30 बजे से 3 बजे तक रिमेनिंग जैसे कि माइनिंग, MS, इन सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकंड मॉक टेस्ट को देने पर, उस पर लॉगिन करने पर फर्स्ट मॉक टेस्ट से क्या क्या डिफरेंस है। सेकंड मॉक टेस्ट पर हमारे पास बेसिक डिफरेंस है जनरेटेड लिंक। फर्स्ट मॉक टेस्ट में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर डालकर ही लॉगिन करना पड़ता था। इस बार हम क्रोम ब्राउज़र पर जाकर अपने जनरेटेड लिंक और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ रूल्स फर्स्ट मॉक टेस्ट जैसे ही हैं। फीडबैक के लिए हम टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड मॉक टेस्ट को फाइनल एग्ज़ाम के जैसे ही बनाया गया है। सेकंड मॉक टेस्ट आधे घंटे के होंगे और जिनमें GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे पाएंगे जिन्होंने सेकंड मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन किया है। अगर उन्होंने फर्स्ट में ही ऑप्शन चूज़ कर लिया था कि उन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं, पर अगर उन्होंने सेकंड मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे। साथ ही में इसका अपोजिट, अगर जिन्होंने पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम चूज़ कर लिया था और उन्होंने अब जाकर सेकंड मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उनको ऑनलाइन मान लिया जाएगा, और जिन्होंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं तो उनको ऑनलाइन मान लिया जाता है अगर उन्होंने सेकंड मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन किया है। RGPB ने सेकंड मॉक टेस्ट के लिए लिंक जनरेट कराई है। इस जनरेटेड लिंक का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। लिंक जनरेट करने पर यूज हुआ IP एड्रेस ही हमारा कंफर्म IP एड्रेस माना जाएगा। एक फ़ोन का एक ही IP एड्रेस होता है जो हमारा नेट कोड कहलाता है, यानी हमारा नेट सर्विस का पिन कोड कहलाता है। जैसे कि आप सबका पोस्टल एड्रेस होता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, वही हमारा IP एड्रेस होता है नेट से कोई चीज़ों को लेने के लिए, डाउनलोड या कोई भी वेब पेज ओपन करने के लिए। तो हम जिस IP एड्रेस यानी जिस फ़ोन से रजिस्टर्ड कर चुके हैं उसी फ़ोन से हमको मॉक टेस्ट सेकंड और फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। इससे लॉस क्या हुआ है, हम पहले अपनी ID को मल्टीपल फ़ोन्स पे लॉगिन कर सकते थे, पर अब ओनली वन फ़ोन पर लॉगिन कर पाएंगे। जनरेटेड लिंक से मिला हुआ URL से ही हम क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और EduBeta की साइट पर जाकर वहाँ पे लॉगिन करेंगे, जिससे मल्टीपल्स लॉगिन के कारण इनकी साइट्स पर सर्वर प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे ये लॉग आउट करना या सर्वर ओपन ना होना, इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। लिंक जनरेट से मिले हुए URL का यूज करके हम एक प्रॉपर वे से इनकी साइट पर दाखिल होंगे, जिससे इस साइट के हैक होने के चांस कम हो जाएंगे। इस कोरोना ब्लास्ट के कारण ओपन बुक एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद पॉसिबल नहीं है, पर UGC के रवैये से ये पता चलता है कि वो सभी के एग्ज़ाम लेकर ही मानेगी। तो ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, पर काफ़ी देर से कंडक्ट होंगे। लास्ट मंथ ऑफ अक्टूबर से शायद ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी, जैसे कि 50-50, और इस समय UG और PG का जो UGC ने गाइडलाइन निकाला है उसी अनुसार से भी ओपन बुक एग्ज़ाम हो सकते हैं। यानी कि हमने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे जो नंबर प्राप्त किए हैं उनके 25% और 50% इस ओपन बुक पे जो हम लिख के आंसर प्रोवाइड कराएंगे, उनका जो हमको रिज़ल्ट मिलेगा उससे फाइनल हमारे रिज़ल्ट बन सकते हैं। तीसरी बात ये हो सकती है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रही हैं, आपको क्वेश्चन आपके
फ़ोन पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जैसे भी लिखना चाहते हैं बुक खोलकर ईमानदारी से लिखिए और उसका एक PDF बनाकर अपने टीचर्स को या फिर जो सेंटर आपको दिए जाएंगे वहाँ उन PDF को पेन ड्राइव के फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग पर हियरिंग ही दिए जा रहा है। फर्स्ट उसकी हियरिंग 31 जुलाई, नेक्स्ट हियरिंग इस गोज़ टू 10 अगस्त, फिर 14 अगस्त और अब उसने लास्ट हियरिंग 18 अगस्त दे दी है। अब स्टूडेंट इसके कारण से ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही UGC के डिसीजन को फॉलो कर पा रहे हैं। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है 31 पैटिशनर, उस पेज को, उस अकाउंट को और उस हैशटैग को हम फॉलो कर सकते हैं, उसको अपने कमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, उनके अकाउंट पर लाइक दे सकते हैं, जिससे ये पॉइंट फिर से हाईलाइटेड हो और सुप्रीम कोर्ट पर इसको शायद 18 तारीख को ही लास्ट डिसीजन देना पड़ जाए। तब तक के लिए कीप स्टडी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।